तो आप अपने आसपास देखते होंगे, गांव में भी या अपने लाइफ में या शहर में या देश में, कि एक आदमी बहुत सफल हुआ, एक आदमी उतना सफल नहीं हुआ, या एक आदमी असफल रह गया। तो कोई व्यक्ति जो सफल है या कोई व्यक्ति जो असफल है, उसमें उस व्यक्ति के अतिरिक्त, उस आदमी के अलावा, उस स्टूडेंट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। एक तो ये कि दो स्टूडेंट हैं, एक ए है एक बी है। ए सक्सेसफुल रहा, बी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ए जो सक्सेसफुल रहा उसके लिए सिर्फ ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसके मम्मी पापा कैसे थे और क्या थे, किस स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई, उसके फ्रेंड्स कैसे आए उसके लाइफ में, उसकी किताबें कौन सी थीं, और उसके फ्रेंड्स के अलावा उसके टीचर्स लाइफ में कैसे थे, उसके पड़ोसी लोग कैसे थे। ये सारा फैक्टर उसकी कामयाबी में इतने सारे लोगों की है, या जिस समय वो पैदा हुआ उस समय के हालात क्या थे। अगर कोरोना में पैदा हो गया तो स्थिति कुछ और होगी, और युद्ध के समय हो गया तो कुछ और होगी। और एक व्यक्ति जो बी है, जो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके पीछे भी कई कारण होगा, सिर्फ वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा। मतलब ये देखना पड़ेगा उसके मम्मी पापा कैसे थे, क्या थे, स्कूलिंग, उसका स्कूल कैसा था, बुक्स कैसी थी, उसके साथी कैसे थे, उसके लाइफ में टीचर्स कैसे थे। लेकिन नॉर्मली हम क्या समझते हैं, कोई ए या बी कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो तरक्की कर गया तो हम या तो उसे पूरा पूरा क्रेडिट देते हैं, या तो फिर उसे ही दोषी ठहराते हैं कि यू आर गिल्टी, क्योंकि तुमने तरक्की नहीं की। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है? बोलिए। अब किसी जगह पर ए लड़का पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं थे या पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो उसी हिसाब से उसमें ट्रांसफ़र होगा। और अगर पढ़े लिखे थे लेकिन उतने कॉशियस नहीं थे तो भी बच्चे को कम दे पाएंगे। या स्कूल में गया तो स्कूल का माहौल अच्छा नहीं था, या स्कूल के जो लोग थे, जो टीचर्स थे, वो ठीक नहीं पढ़ाए, या सब कुछ ठीक था लेकिन उसके फ्रेंड्स ठीक नहीं थे, और फ्रेंड्स भी ठीक थे लेकिन मोहल्ला ठीक नहीं था जहाँ रह रहे थे। वो पढ़ रहे थे और बाहर से आवाज़ आ रही थी, वो कंसंट्रेट कर रहा था फिजिक्स पर, बाहर से आवाज़ आ रही थी गाने की, तो वो समझ में नहीं आएगी। तो बात समझ में आ रही है कि किसी के व्यक्ति के सफल या असफल होने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है। अब मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, आपके सीखने या न सीखने में भी बहुत सारा फैक्टर है। ध्यान से सुनेंगे, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। मेन पॉइंट ये है, आपके सीखने या ना सीखने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो ये कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, दूसरा ये कि जो पढ़ाने वाला है वो कैसा है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, तो सीखना संभव नहीं है। और अगर आप तो अच्छे हैं, पढ़ाने वाला तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ना चाहें तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। ये दो फैक्टर हो गया। इसके अलावा भी फैक्टर्स है कि कहाँ पढ़ रहे हैं, किस जगह पर पढ़ रहे हैं, और एक फैक्टर ये है कि पढ़ाई को आप किस भाव से ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा फैक्टर है जो लर्निंग में काम आता है, वो फैक्टर है रिस्पेक्ट का। ठीक है, रिस्पेक्ट का बड़ा फैक्टर है। अगर आप रिस्पेक्टफुल भाव से, आदर भाव से पढ़ेंगे तो फिर वो आउटकम कुछ और होगा। नहीं तो टीचर बहुत बड़ा लेक्चर देगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हर चीज़ की एक सैंक्टिटी होती है, पवित्रता हर जगह की। जैसे आपको अगर नाच का प्रोग्राम देखने जाना है, या कहीं डांस का प्रोग्राम दे जा रहा है, या फिर पवन सिंह आ रहे हैं उनका प्रोग्राम देखने जाना है, और फिर किसी बड़े संत का प्रवचन देखने जाना है, क्या आपका मनोभाव, मनोदशा, माइंडसेट सेम होगा? जो नाच के प्रोग्राम में है वही रहेगा संत के प्रवचन सुनने में, या अलग होगा? अब अलग होगा। अब चूंकि जैसे ही शाम का प्रोग्राम है कि आज रात 8 बजे प्रवचन होने वाला है या नाच होने वाला है, मन अभी से ही उसी तरह का होने लगेगा। अब प्रवचन सुनना है, घर से निकले तो मन पवित्र पवित्र अभी है, कपड़ा पवित्र है, सब कुछ है। जो साथी भी हैं उसमें वो सब साथी हट गए हैं, सब बढ़िया सेलेक्टेड साथी हैं। नहीं, अब आप जा रहे हो तो जाते जाते तुम तैयार हो प्रवचन सुनना है, या जाते जाते तुम तैयार हो रास्ते में कि नाच देखना। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ज़रूरी है सीखने में
टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये भाव नहीं है तो नहीं समझ में आएगी। जैसे अगर आपको नींद आ रही है तो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। अब जो टीचर है वो सोच रहा है कि इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा सो रहा है, ठीक है, तो या तो बेकार जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है, ठीक है। या आपका कॉल आ गया और इस बीच में आपने कॉल को रिसीव कर लिया और बात भी कर रहे हैं। पहले तो कॉल आया, ये गड़बड़ था। अगर कॉल रिसीव कर लिया तो बड़ा पाप हो गया, पाप स्क्वायर। और अगर बात करने लगे तो पाप का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर ये सब फैक्टर आप नहीं रखेंगे तो मैं लाख बहुत अच्छा पढ़ाऊं, पढ़ाई नहीं होगी। और आपके यहां वो, आपके धर्म में वो बातें मिलती हैं कि रिस्पेक्ट, ज्ञान लेना है तो रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वो छोड़ दीजिए, उसको डिलीट कीजिए जो पढ़ा है, वो तो कुछ ज्यादा महत्व का नहीं है, ठीक है। रावण बड़ा ज्ञानी था, मरने लगा, मृत्युशैया पर था, तो हुआ कि भाई इतना ज्यादा है, वेस्टेज जा रहा है, ये चला जाएगा ज्ञान। तो राम जी ने कहा अपने अनुज से, छोटे भाई से, लक्ष्मण से, कि जाओ इससे कुछ ले लो। अब कोई भी सोचो कि जिसने भौजाई का अपहरण किया हो और इतना युद्ध हुआ हो, इस तरह का आदमी हो, अब उससे हम ज्ञान लेने जाएंगे? लेकिन चूंकि ज्ञान लेना है तो आपको लेना ही है। अब वो जाकर, छोटे थे तो छोटे लोगों को थोड़ा सा टशन होता है और छोटे लोग थोड़ा कम समझदार होते हैं। तो वो आपने देखा वो रामायण, तो उसमें है कि रावण के पास, सर के पास खड़े हो गए और पूछे कि ज्ञान दे दीजिए आपको, जो जो ज्ञान है। तो रावण कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब फिर ये रिक्वेस्ट किए कि बता दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए, आप जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा है। अब जो लक्ष्मण थे वो नाराज हुए, क्रोधित, भ्राताश्री देखिए इस पाखंड को, ठीक है, ये अभी तक कितना अहंकार में भरा हुआ है। मैं इससे पूछ रहा हूं, ये हमसे वार्तालाप नहीं करता। ये शैली है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हे अनुज, किसी से जब ज्ञान लेते हैं तो उसके चरणों में जाते हैं। ये चरणों में जब गए तो उसने कहा, इसका मतलब ज्ञान लेने के लिए चरणों में जाना होगा। चरणों में जाना होगा का मतलब क्या होगा? रिस्पेक्ट देना होगा, तब आएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारा फैक्टर काम करता है इसमें भी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्लास चल रहा है जिसमें 1000 बच्चे हैं और जो टीचर आ रहा है वो बाउंसर के साथ आया है, और टीचर आते आते पहले तो अंग्रेजी खूब झाड़ा, उसके बाद 2-4 बच्चों को डांटा, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। अब सारे बच्चे अलर्ट मोड में हैं, बड़ा टीचर है, पैसा भी ज़्यादा लिया है, बाउंसर भी इसके पास है, ठीक है, अब मीडिया में बहुत नाम है, यूट्यूब पर बहुत फॉलोअर्स हैं, आप पूरा 100% देंगे कि बड़ा बड़ा है, बड़ा, तो आपका सीखना ज़्यादा हो जाएगा। रादर कि उसमें सीखना कम भी होगा, चूंकि भीड़ में 1000 में आप पूछ ही नहीं पाएंगे। लेकिन कोई टीचर है जिसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं, तो आप ले लेंगे हल्के में, और हल्के में जैसे ही पेशेंट लेगा डॉक्टर को, वो ठीक नहीं होगा। हल्के में बेटा अगर ले लिया बाप को, तो वो बेटा फिर ठीक बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। और हल्के में अगर टीचर ने, स्टूडेंट ने ले लिया टीचर को हल्के में, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जिससे भी आप ज्ञान लें उसको थोड़ा सा भारी लें, रिस्पेक्ट से। तो वो सारा मेथड, ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, मीडिया, पेन, पेपर, सब कुछ अपनी जगह पर, अगर ये वाली भाव नहीं है तो फिर सीखना नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही? जैसे व्यक्ति के सफल या असफल होने में कई फैक्टर्स काम करते हैं, वैसे ही हमारे सीखने या ना सीखने में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, ठीक है। और हमारे भारतीय संस्कृति से रिस्पेक्ट किसी और संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। स्कूल में एक टीचर थे मेरे, तो शुरुआत में जब फ़ोन आया था ना, तो सबके पास फ़ोन नहीं, लैंडलाइन था, और एक पीसीओ होता था, जाकर बात करनी होती थी। तो शाम में लोग लाइन लगाते थे कि हम भी, तो हम लगे हुए थे। तो शाम में जितने लोगों से बात करनी है सबका नंबर ले गए और डायल किए थे, तो सब लोगों से बात कर रहे थे। और उसी में मेरे गुरुजी से भी हमको बात करनी थी, वो स्कूल के गुरुजी थे। तो उनको जैसे ही हम कॉल लगाए, ये मेरी अपनी तारीफ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट गलती से या बाय डिफ़ॉल्ट मैं था। तो सब लोगों से बात हुई, तो बैठकर बात हुई, पाँव फैला हुआ था, बातचीत करते करते बात हुई। जैसे ही उनसे बात हुई और फ़ोन रिसीव हुआ, मैं खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद फिर बात किया, बात करने के बाद रख दिया। तो मैंने अपनी एक्टिविटी को देखो, मैंने ऐसा क्यों किया। हमने 5 जगह कॉल लगाया और 4 जगह बैठकर मैं बात कर रहा था। इनसे जब बात हुई
तो मैं खड़ा हो गया, तो रिस्पेक्ट वो नहीं कि टीचर सामने हो और आप खड़े हो, रिस्पेक्ट ये हो कि टीचर कहीं और हो, अगर बात हो रही तो खड़े हो गए। तो म्यूजिक जो लोग सीखते हैं ना, उनके यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा है कि वो अपने गुरु का जब भी नाम लेंगे तो वो ऐसे करते हैं। देखा कभी? आप देखेंगे कभी वो जब भी किसी बड़े आदमी का, गुरु का नाम लेंगे वो ऐसे करेंगे, क्योंकि मेरी औकात कहाँ कि मैं गुरु का नाम ले पाऊँ। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा है। तो सीखने या ना सीखने में कई फैक्टर्स काम करते हैं। समझ में आ रही बात?